खुश आमदीद व सलाम। मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो आज गेमिंग कम्युनिटी में से हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है पीटीए की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि डिफरेंट आईएसपीज ये कह रहे थे कि पैकेट लॉस की वजह जो है वो पीटीए है कि वो वीयूआईपीज को थ्रोटल कर रहे हैं और इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने में तो वो यही था कि ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन लोगों का पैकेट लॉस भी आ रहा था गेम्स में। जिसके बारे में बात करते हुए तैमूर सलाउद्दीन जो कि खुद एक गेमर है, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, इफ पीटीए स्टीलिंग ऑल माय पैकेट्स in CS:GO and PUBG, then I say shame on PTA. You held this country back for 10 years when it came to 3G internet. By holding on to licenses, India has 4G in villages by now. अब you want to hold us back from esports? #ban PTA. और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इसके ऊपर एक ट्रेंड भी चल रहा था ट्विटर पे, जिसके ऊपर भी पीटीए को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। तो इस चीज पर बात करते हुए और क्लैरिफाई करते हुए पीटीए ने अपने ट्विटर पे 3 ट्वीट किए जिनके अंदर वो ये कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट पैकेट लॉस बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय सम कंज्यूमर्स व्हाइल यूजिंग गेमिंग एप्स, इट इज clarified after checking from internet bandwidth providers that internet traffic including gaming apps are currently working normal across Pakistan. No service degradation has been experienced. Attributing the packet loss to PTA without asserting factual position or clarifying with PTA is uncalled for and disappointing. अब यहाँ पर PTA ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस मामले के पीछे PTA नहीं है, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक ट्वीट में वो ये कहते हैं, there might have been service issues in some specific areas which may be reported to service provider or PTA as a complaint. On a side note मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गेमिंग एप्स की इन्होंने बात की है जो कि मोबाइल पे यूज होते हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए डक्की भाई ने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन गेम्स नॉट सर्विस सर्फर्स। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या पीटीए सच बोल रहा है कि वो इसके पीछे नहीं है? क्योंकि ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है सब गेम्स में, या तो हम झूठ बोल रहे हैं या तो पीटीए झूठ बोल रहा है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है डक्की भाई की तरफ से। तो कल डक्की भाई ने अपनी डक्की एक्स्ट्रा चैनल पे एक स्ट्रीम की जिसके अंदर अपनी ऑडियंस से बात भी कर रहे थे और किसी चीज की प्रमोशन कर रहे थे, किसी मोबाइल की। तो लाइव स्ट्रीम में कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप ट्रिगर्ड इंसान लोगों के साथ कोलैब करें, तो उसी पे जवाब देते हुए उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अमंग अस का एक गेम प्ले रिकॉर्ड किया है जिनमें काफी बड़े यूट्यूबर्स का उन्होंने कोलैब किया, जैसे ट्रिगर्ड इंसान, मिथपैथ, टेक्निकल गाइज गेमिंग, टोटल गेमिंग वगैरह के साथ। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, मैं आप लोगों को उनकी स्ट्रीम का वो पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं नॉर्मल यूज़ के दौरान 120 हर्ट्ज ऑफ कर देता हूँ, बैटरी उससे आपकी आराम से 2 दिन निकल आती है। लेकिन जब मुझे खेलनी होती है, गेम खेलनी होती है, तो फिर तो मैं 120 हर्ट्ज ऑन कर देता हूँ, या किसी को फ़ोन दिखाना होता है ना, शौकियाँ मारनी होती है, तभी मैं 120 हर्ट्ज ऑन करके उसको पकड़ाता हूँ। कोलैब विद ट्रिगर्ड इंसान, यार मैंने एक ना अमंग अस पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैं इम्पोस्टर नहीं बना उसमें मैं इम्पोस्टर नहीं बना, बाकी सब कुछ हो गया। उसमें ट्रिगर्ड इंसान था, मिथपैट था, बड़े मज़े की वीडियो है, उसको मैं एडिट करके डालूंगा। कल वही वीडियो आ रही है, डन करो, कल आ रही है अमंग अस विद ट्रिगर्ड इंसान, मिथपैट, टेक्निकल गाइज गेमिंग और कौन कौन था, टोटल गेमिंग, यही 12 मिलियन सब्सक्राइबर वाले के साथ भाई ने कोलैब किया है भाई। और कुछ चाहिए हैं, 12 मिलियन सब्सक्राइबर वाले के साथ कोलैब हुआ है भाई अच्छा, इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है एनटीडी की तरफ से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में पबजी बैन हो चुकी है, तो काफी टॉप क्रिएटर्स जो हैं वो कभी कभी फ्री फायर भी खेल लेते हैं। तो जो टॉप क्रिएटर्स फ्री फायर खेल रहे थे तो उनकी कम्युनिटी ने उन पे मीम्स बनाना शुरू कर दी और मीम्स में गालियां देना शुरू कर दी, ऑफेंसिव, बहुत ऑफेंसिव मीम्स बनाना शुरू कर दी। जिस पर बात करते हुए एनटीडी ने ये कहा, दिस इज हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर यूज्ड क्रिएटर्स जस्ट फॉर प्लेइंग फ्री फायर। इसको देखने के बाद आई मस्ट से आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी, यू गाइस सपोर्ट इन एनीथिंग वी डू और प्ले। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है अक्सा वाइटी की तरफ से। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि अक्सा वाइटी कौन है, तो ये गेमिंग क्रिएटर है विद ओवर 35K सब्सक्राइबर्स और अभी तो उनके 38K हो चुके हैं। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर वो ये बता रही थी कि वो यूट्यूब को छोड़ रही हैं। यूट्यूब को छोड़ने की वजह उन्होंने सारी एक्सप्लेन की अपनी वीडियो में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि उनके मदद को ब्लड कैंसर है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने चैनल शुरू किया था। उनको नहीं पता था वो किस तरह पैसे कमा सकती है, फिर किसी ने रेकमेंड किया कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ और वहां से आप पैसे कमा सकती हो, और वो भी घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हो बाइज्जत तरीके से। और वो अपने थंबनेल्स में ये लिखती थी कि छोटी एनोनिमस है वो। इसके उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया कि वो खुद नहीं बोल सकती क्योंकि वो बोलने की सलाहियत से महरूम है, तो वो वॉइस ओवर करने के लिए अपनी बहन या किसी फ्रेंड को कहती हैं। तो मेन वजह क्या थी यूट्यूब छोड़ने की, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने यूट्यूब शुरू ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया था, तो अब उनकी मदर के ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है, तो उनकी फाइनेंशियल मदद करना चाहती है, तो इसलिए वो चैनल बेच रही है। इसके अलावा वो इंस्टाग्राम भी बेच रही है, अपनी पबजी की आईडी भी बेच रही है। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया कि उनको किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, वो बस उनकी मजबूरी है जिसकी वजह से वो बेच रही है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों ने पूरी एक्सप्लेनेशन लेनी है तो आप लोग जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है इरफान जुनेजो की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि इरफान जुनेजो ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। उस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए मेन चैनल पर, जिसपे वो पिछले 7 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। तो फाइनली कल उन्होंने अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे अपने मेन चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर वो ये बताया था कि फ्यूचर प्लानिंग क्या करने वाले हैं।
है और क्या वो फ्यूचर में व्लॉग्स अपलोड करेंगे या नहीं। तो जिसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि वो फ्यूचर में अपने व्लॉग्स अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन उनको अपनी डायरेक्शन समझ आ गई कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनका व्लॉग्स में इंटरेस्ट खत्म हो गया लेकिन किसी और चीज में इंटरेस्ट आ गया और वो वीडियोस अपलोड किया करेंगे लेकिन वो व्लॉग्स नहीं होंगे। तो लेट्स सी कि वो वीडियोस कैसी होने वाली हैं और उन्होंने ये बताया कि वो प्रोबेबली नवंबर के एंड से काम शुरू कर देंगे। तो लेट्स सी कि ये काम कैसा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने और वीडियो देखनी है और एक्सप्लेनेशन लेनी है तो आप लोग उनकी वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इरफान जुनैद ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये भी बताया कि वो हफ्ते में आपसे 2 दफा लाइव स्ट्रीम किया करेंगे कारतूस टीवी के साथ कोलैबोरेशन में, जिसके अंदर वो एक सीरीज चला रहे थे वर्सेस के नाम से। तो इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, मैं आप लोगों को उनकी स्टोरी दिखा देता हूँ। Hello जी, अस्सलाम वालेकुम। Just want to let you know कि starting from tomorrow I will be streaming twice a week in collaboration with Kartoos, जो हमारी सीरीज़ है जिसका नाम है Versus। तो Thursdays and Saturdays 9 PM। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है दानियाल शेख की तरफ से। तो दानियाल शेख ने अपनी इंस्टाग्राम पे रिसेंटली रिपोर्टेड रेप केसेस के बारे में बात करते हुए ये कहा, सलाम अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मोटरवे के हादसे को कोई तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद से अब तक इस्लामाबाद में, बहावलपुर में, कराची में मुख्तलिफ़ किस्म के रेप के केसेस सामने आए हैं। बहुत ही ब्रूटल केसेस सामने आए हैं कि बल्दिया में हुआ ये कि एक ख़ातून थी जो कि डिफरेंटली एबल थी, उनके साथ ज़्यादती की कोशिश की गई। बहावलपुर में एक बहुत बुरा केस हुआ। दैन उसके बाद इस्लामाबाद का केस आपके सामने है, कराची कंपनी वाला। दैन कराची में अब्दुल्ला शाह गज़ी के मज़ार से कोई परसों की बात है, एक काली गाड़ी आई ब्लैक वीगो और उसने जो है एक लड़की को वहाँ से अगवा किया, उसके साथ रेप किया और उसके बाद वहाँ पर उसको क्लिफ्टन में किसी मॉल के सामने छोड़ के चले गए। ये नॉर्मलाइज हो रहा है और इससे दिखता है कि हमारे मुल्क की पुलिस कितनी नाअहल है। या तो आप रेप को ख़त्म कर दें या तो आप पुलिस को ख़त्म कर दें। पुलिस के साथ साथ इंसाफ के जितने भी इदारे हैं उनको ख़त्म कर दें, फिर आवाम जाने और उनका काम जाने। आवाम डिसाइड करे कि हमें क्या करना है, क्योंकि यार ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है तैमूर सलाहुद्दीन की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि तैमूर सलाहुद्दीन का नाशपति के साथ कोलैब आने वाला है, तो वो कोलैब फाइनली आ गया है। ताबिश हाशमी के शो टू बी ऑनेस्ट पे हम गए थे। थैंक यू ताबिश भाई फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर माय फेवरेट कॉमेडियन इन पाकिस्तान। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो और हंसना चाहते हैं और शुगर लगाना चाहते हैं तो स्वाइप अप करके देख लें। मेरी शर्त है आपसे, आप एंजॉय करेंगे। जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है हिप हॉप कम्युनिटी की तरफ से। तो सनी खान दुरानी का भी न्यू सॉन्ग आ चुका है, जिसके बारे में ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ आज गेमर्स में हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं वरीना गेमिंग, तो उन्होंने क्रॉस कर लिए 10K सब्सक्राइबर। जैजिब सैम्यूल ने क्रॉस कर लिए 35K सब्सक्राइबर्स। और इसी के साथ आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है मिस्टर जे प्लेस की तरफ से, तो उन्होंने क्रॉस कर लिए 250K सब्सक्राइबर्स। तो कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इसी के साथ साथ गुमान सॉन्ग ने भी क्रॉस कर लिए 1 मिलियन व्यूज। कांग्रेचुलेशंस टू यंगस्टर्स। तो बस आज की मैं इतनी न्यूज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक में सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लाता रहता हूँ पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी से, और आप लोगों को रोजाना अपडेट करता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।